वैसे तुझे क्या लगता है यार, इज रियलिटी रियल? मतलब ये दुनिया सच में एग्जिस्ट करती है या एक सपना है? जैसे क्वांटम फिजिक्स में क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट। तू है इसलिए मुझे नहीं दिख रहा, मैं देख रहा हूं इसलिए तू है। और जैसे ही मैंने देखना बंद किया तू एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। या ये भी हो सकता है कि तू देख रहा है तो हम बाहर बैठे हैं, और मैं देख रहा हूं तो हम अंदर, और कोई तीसरा देख रहा हो तो हम किसी सड़क किनारे चाय पी रहे हो सकते हैं। चीयर्स। और जब कोई नहीं देख रहा हो तब हम कहीं भी हो सकते हैं, किसी पार्क में, किसी सोसाइटी में, या किसी पुल पर। या फिर ये दुनिया गेम है, जैसे कृष्ण कहते हैं कि दुनिया लीला है। वैसे गेम के कैरेक्टर्स को तो उनकी दुनिया रियल लगती है, ऐसे शायद हमें भी अपनी दुनिया रियल लगती है, लेकिन है ये एक गेम। या फिर ये सब मेरे सपने में चल रहा हो। वापस आ जा भाई। क्या सपना, गेम, लीला, क्वांटम फिजिक्स? लगता है नींद पूरी नहीं है। कॉफी लेके आता हूँ। भाई रुक जा, मेरी नींद पूरी हो गई, तू सपने छोड़ जा। तो ये जो लड़का है ये मुसलमान है, ठीक है, ये अपने आप को मुसलमान भी कहता है, और मैं इल्जाम भी नहीं लगा रहा हूँ नाउजुबिल्लाह के इसके अकायद बिगड़ गए हैं। अब ये वीडियो बना रहा है जो इसने कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, अब वो लोगों को वीडियो बनाकर फैला रहा है कि भाई चीज जो है ना, हम असल में जब कायनात हकीकत में है नहीं, हकायकुल अशिया साबिता, ये चीज दुरुस्त नहीं है, बल्कि हम जब देख रहे हैं तब वो चीज मौजूद होती है। यानी हम खुद जो है अपनी देखने से, अपने शुरूर से, अपने कॉन्शियसनेस से इस कायनात को नाऊदु बिल्लाह खल्क कर रहे हैं। ये अकीदा गोया के वो देने की कोशिश कर रहा है। अब वो तो वीडियो बनाने के लिए लोग कुछ भी बनाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा, अब इसको देखने वाले लोग लाखों में हैं, अब वो ये नहीं सोच रहा कि इसका नाम भी मुसलमान है। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, नाम जो भी है, नाम मुसलमान है। अब मुसलमान बच्चे भी इसको देखेंगे और वो भी जो है ना ये सब गलत नजरियात को लेकर जाएंगे, और उसके असरात जो है कहां तक जा सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि जब मुतकल्लिमीन अपनी कलाम की इब्तिदा यहां से कर रहे हैं, हकायकुल अशिया साबिता, अगर उसी की आप नकीर कर दोगे तो फिर मामला कहां तक चला जाएगा। अब इसका जवाब देना बहुत आसान है। डिबंकिंग द ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, जो ये लोग कहते हैं कि चीज जो होती है जब हम उसको देखेंगे तब वो चीज मौजूद होती है, जब हम नहीं देखेंगे तो उसका वजूद ही खत्म हो जाता है। तो इसका जवाब एक तो ये है कि ये जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट जिसको नाम दिया है, ये हकीकत में ये जो छोटे छोटे क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन, इन सारी चीजों के मेजरमेंट से इसका ताल्लुक है, इसके वजन से, इसके नापने से इसका ताल्लुक है, इसके वजूद और अदम वजूद से इसका ताल्लुक नहीं है। समझ में? अब इसने कॉलेज के अंदर फिजिक्स पढ़ा, लेकिन इसने क्या समझ लिया कि इसके वजूद और अदम वजूद से ताल्लुक हो गया, हालांकि इसका ताल्लुक चीजों के वजूद और अदम वजूद से है ही नहीं। जो साइंटिस्ट ने जो उसूल दिया था उसका ताल्लुक वजूद और अदम वजूद से नहीं है, बल्कि उसके नापने और नहीं नापने से। यानी जब आप उसको नापेंगे, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे ये कुर्सी है, कुर्सी को अगर मैं एकदम क्वांटम पार्टिकल बना दूं, यानी जर्रे से भी छोटा कर दूं, तो लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको फोटोन कहते हैं। अब अगर मुझे इसे देखना है तो मुझे इसके ऊपर लाइट मारना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर लाइट मारूंगा तो वो जो फोटोन का जर्रा है वो जब इसके ऊपर गिरेगा, तो चूंकि कुर्सी एकदम छोटी हो चुकी है, तो इस फोटोन के जर्रे की वजह से वो उड़कर कहीं और चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? जब वो एकदम छोटा हो जाता है तो ठीक है, तो इसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि वहां पर क्या था। जब हमने लाइट मारी तब वो कुछ और था, अब जब लाइट आ गई है तब वो कहीं और है। समझ में? तो इससे लोगों ने ये समझा कि ये ऑब्जर्वर्स इफेक्ट है, लेकिन इसको आसानी से रद्द किया जा सकता है कि ये आदम वजूद और आदम के एतबार से ये कायदा नहीं है, बल्कि इसकी मेजरमेंट से इसका ताल्लुक। ये एक्चुअल में द ऑब्जर्वर्स इफेक्ट नहीं, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट इफेक्ट है। दूसरी चीज इसको रद्द इस तरह किया जा सकता है, ये आखिरी स्लाइड है गालिबन, इसको इस तरह रद्द किया जा सकता है कि ये फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन अगर उलमा की जबान में कहूं, हर वो चीज जो जुज के अंदर हो उसका कुल में होना जरूरी थोड़ी है। हर वो चीज जो जुज के अंदर हो, यानी उसकी जो सिफत है वो कुल के अंदर होना जरूरी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक ईंट छोटी होती है, अब इससे कोई नतीजा निकाले कि दीवार भी छोटी होती है।
ये नतीजा गलत हो जाएगा ना। भाई ईंट छोटी है आपकी बात बराबर है, लेकिन ये जो आप नतीजा उससे निकाल रहे हो कि दीवार भी छोटी होती है, ये तो गलत हो गया। समझना, हाँ आप ये कह सकते हो कि ईंट मजबूत है, दीवार भी मजबूत होती है, ठीक है, आप ये कह सकते हो, लेकिन ये नतीजा नहीं निकाल सकते। तो इस तरह जो क्वांटम, ये जो ऑब्जर्वर्स इफेक्ट है, इसका ताल्लुक, अगर इसको हम ऑब्जर्वर्स इफेक्ट मान भी ले तो इसका ताल्लुक क्वांटम पार्टिकल से है, जो जर्रात के अंदर होते हैं, जो कहां पर होते हैं, जो बड़े अज्जा हैं, उन क्वांटम पार्टिकल से जो इंसान और कायनात और सारी चीजें बनी है, उसमें ये उसूल लागू नहीं होगा। समझ में आया? इसको कहते हैं डीकोहेरेंस इन मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, यानी जो बड़ी चीजें हैं उसमें ये उसूल और ये कायदा नहीं चलेगा। बहुत आसान जवाब है। तीसरा जवाब आप देख लो, कुरान में जगह जगह रकान और रब्बुक बसीरा, इन्नल्लाह समीउन बसीर, जगह जगह अल्लाह ताला अपने आप को, अपने आप के लिए सिफत इस्तेमाल कर रहे, सिफत बसीर। कौन सी सिफत इस्तेमाल कर रहे? सिफत बसीर। बसीर किसको कहते हैं? ऑब्जर्वर को। यानी जमी मौजूदात ये अल्लाह ताला के मुशाहदे में है, अल्लाह ताला के मुशाहदे में। जब अल्लाह ताला के मुशाहदे में है तो पूरी कायनात कायम रहेगी। आपने तो यही कहा था ना कि जब कोई देखेगा तो कायनात वजूद में आएगी। तो हमारे पास तो वो जात है देखने के लिए जो जमी मौजूदात को हर वक्त, हर आन, हर घड़ी, हर जगह पर, एक काली चूंटी जो है ना काले पहाड़ के अंदर भी होती है ना, वहां पर भी उसको देख रहा है। तो इसके होने ना होने के आप ये जो है ना, ये इससे जो है ना चीजों के आदम वजूद के ऊपर इस्तेदलाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो वो जात मौजूद है। अल्लाह ताला फरमा रहे, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात व मिनल अर्दि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न, आसमान ज़मीन सबके दरमियान अल्लाह का हुक्म चलता है। अन्नल्लाह अला लितअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह ताला हर चीज का इल्म अपने पास रखे हुए। जब हर चीज का इल्म अल्लाह ताला के पास रखे हुए तो जर्रा और जर्रे से छोटी जो चीज है, जो क्वांटम पार्टिकल्स है, उसका इल्म भी अपने पास रखे। और आपको बताऊं कमाल की बात, कुरान के अंदर जर्रे से छोटी चीज के इल्म का जिक्र भी कुरान की आयत के अंदर मौजूद है। आगे अगली साइड के ऊपर है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नहीं, पीछे करो एक मिनट। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह की जो सिफत है क़य्यूमियत की सिफत, यानी ऐसी जात जो पूरी कायनात को थामे हुए, कायम किए हुए, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको जरा भी ऊँघ नहीं आती, नींद नहीं आती। ठीक है, तो अल्लाह ताला की जो सिफत क़य्यूमियत है, ये अल्लाह ताला की जो ये सिफत बसीर है, इसको अगर कायनात से 1 पॉइंट सेकंड के लिए भी हटा दो ना, तो पूरी कायनात जो है ना ये कलइहनिल मनफूश हो जाएगी, रेजा रेजा होकर खत्म हो जाएगी। तो ये अल्लाह ताला की सिफात, ये आयतल कुर्सी कुरान की जो सबसे मजबूत आयत है, इसी से इसका रद्द हो जाता है। ठीक है, दूसरा इल्जामी जवाब ये है कि आप ये कहते हो कि इंसानों के देखने की वजह से कायनात वजूद में आती है, तो आप हमें बताओ, आपका मानना तो ये है कि कई बिलियन साल तक जो है इंसान जो है ना, इंसान का वजूद ही नहीं था, दुनिया अकेली थी, घूम रही थी, स्टार सब जो है ना एक साथ बन रहे थे, बिखर रहे थे। तो ये उस वक्त ये सारी चीजें सब कहां से आ गई? उस वक्त थी या नहीं थी ये सारी चीजें? उस वक्त तो कोई ऑब्जर्वर था नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑब्जर्वर के उसूल को मान लो तो मानना पड़ेगा उस वक्त कोई ऑब्जर्वर था जो ये सारी चीजें उसकी निगरानी के अंदर चल रही थी, और वो जात सिर्फ अल्लाह वहदहू की हो सकती है। ठीक है, फिर क़यामत के दिन जो मुजरिमीन को अज़ाब दिया जाएगा, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, अल्लाह की निगाह से उनको छुपा दिया जाएगा। ये खुद बजाते खुद एक अजाब साबित हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, अब ये सबसे अच्छी आयत है जो मुझे इस ताल्लुक से मिली। क़ालल्लज़ीन कफ़रू ला तातीना अस्साअ, ये काफिर कहते हैं कि क़यामत थोड़ी आने वाली है, क़यामत कहां से आएगी? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुल बला, ए रसूल आप कह दीजिए क्यों क़यामत नहीं आएगी? बला व रब्बी, मेरे रब की कसम जो है क़यामत आकर रहेगी, लतातियन्नकुम, तुम पर क़यामत आकर रहेगी। आलिमुल गैब, कि मेरा रब हर चीज को जानने वाला है, हर चीज उसके इल्म के अंदर, उसके मुशाहदे के अंदर है। ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रा, ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रा, कोई जर्रा के बराबर अगर कोई वजन, यानी कोई भी एटम का भी इल्म जो है ना उससे मख्फी नहीं है। यहां पर नहीं रुका कुरान उसके आगे जाता है, वला फिस समावाति वला फिल अर्द वला असग़रु मिन ज़ालिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसका भी इल्म अल्लाह से मख्फी नहीं है। तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारे प्रोटॉन्स, तुम्हारे ये जो आप देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल है, ये जर्रा है, जर्रा होता है, बहुत बारीक होता है। इस जर्रे के अंदर जो है ना ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर फिर और 2 जर्रे निकलते हैं, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, और यहां पर भी निकलते हैं फिर ये न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन का भी एक नेगेटिव चार्ज है पॉजिट्रॉन, वो भी निकलता है। तो फिर और ये स्ट्रिंग जो है ना आखिरी में जाकर एक स्ट्रिंग बचती है।
ठीक है, वो इंशाल्लाह कभी और देखेंगे। तो यहाँ पर इससे हमें पता चला कि अल्लाह के इल्म के अंदर तो ये सारी चीजें हैं। जब अल्लाह के ऑब्जर्वेशन के अंदर, अल्लाह के मुशाहदे के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो फिर हर चीज अपने वजूद के एतबार से रहेगी। अल्लाह ताला उसकी निगरानी कर रहा है, अल्लाह ताला उसको देख रहा है। अब हमारी जो दावत फिक्र है वो ये है कि हजारों और लाखों जो मुसलमान बच्चे हैं, बल्कि लाखों आप कहिए, कि वो जो है ना कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं। मदरसे में आने वाले कुछ फीसद होते हैं, बाकी सब के सब कहाँ जा रहे हैं? कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं। कॉलेजेस के अंदर आर्ट्स वाले 10% होते हैं, कॉमर्स वाले आप पकड़ लीजिए 40-50% होते हैं, बाकी 30-40% जो बचते हैं वो सब साइंस के अंदर जाते हैं और उनको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये क्वांटम फिजिक्स अब बेसिक फिजिक्स के अंदर आ गया है। ठीक है, तो अब इनके अकाइद की हिफाजत के लिए कुछ ऐसे इदारे या तो बन जाएं, जिस तरह तखस्सुस फिल फिक्र होता है, एक आदमी फिक्र के अंदर महारत पैदा करता है, इस तरह इन चीज़ों में भी तखस्सुसात के 1 साल या 2 साल के कोर्स अगर कराए जाएं, अहले खैर हजरात को आप हजरात मशवरा दे सकते हैं, यानी जो आदमी जितनी सहूलत हो, एक कोर्स जो है ना शुरू कर सकता है जिसमें अंग्रेजी ज़बान की कुछ किताबें हों, कुछ क्वांटम फिजिक्स की किताबें हों, और मुतकल्लिमीन की जो इल्म कलाम की बहसें हैं उनको साथ में मिलाकर उनका इम्तिजाज करके और फिर जो है ना इन सारे दलाइल का हम जवाब दे सकते हैं। हादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह, माशाअल्लाह।